नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचआरएमएस से आईपीआर यानी कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स कैसे भरें, जिससे कि आपका एपीआर भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको एक एचआरएमएस में एक फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट को आपको कैसे भरना है, चलो यहाँ पर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मेट को भरना है, देन इसके बाद इसी फॉर्मेट को हम जानेंगे एचआरएमएस पर कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक फॉर्मेट की पीडीएफ दिख रही है। सबसे पहले यहाँ ऊपर दिया है स्टेटमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ईयर। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, यह 1/1/2026 तक की इसमें जानकारी मांगी गई थी, तो हमें 1/1/2026 सबसे ऊपर डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है नेम ऑफ द ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम डालना है। उसके बाद दिया गया है डिपार्टमेंट टू विच ऑफिस से बिलोंग, आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो वहाँ यहाँ पर डालना है। तीसरे नंबर पर अपना डिजिग्नेशन डालना है। और चौथे नंबर पे इसमें यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जैसे हम राइट साइड देखेंगे, यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट बेसिक पे कितना चल रहा है, उसके नीचे आप किस ग्रेड पे में हो, 4200, 2800, 4600, 4800, जिस भी ग्रेड पे में हो वहाँ अपना ग्रेड पे डालना है। ध्यान रखें, यह केवल 4200 एंड अबव ग्रेड पे के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें और देन उसके बाद एचआरएमएस आईडी डालना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पर अपनी नॉर्मल सी बेसिक सी जो जानकारी है उसे फिल आउट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 7 कॉलम दिए गए हैं। इन 7 कॉलम को हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉलम दिया है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल, तालुका एंड विलेज इन विच योर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी आपके किस गांव, किस शहर, कहाँ पर है, उसकी जानकारी भरना है। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर भरी हुई जानकारी दिख रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल अपना गांव, अपना शहर या अपना प्लॉट, मकान जहाँ पर हो उसकी जानकारी डालनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पर कॉलम दिया गया है नेम एंड डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाउसिंग एंड लैंड एंड अदर बिल्डिंग। तो इसमें अपनी जो भी प्रॉपर्टी हो उसके बारे में डालना है, जैसे आपका प्लॉट हो, मकान हो, इन सब के बारे में, या जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं किया जा सके, जो मूव नहीं होती हो, उसके बारे में अपनी जानकारी लिखना है। जैसे अपने 2 प्लाट हो गए या आपके कोई खेत वगैरह, इस टाइप की जो भी अपनी प्रॉपर्टी हो उसके बारे में जानकारी देना है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं 3 नंबर कॉलम क्या कहता है। 3 नंबर कॉलम में आपके जो भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 27 लाख, 20 लाख या जिसे डली हो, जो भी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो उस वैल्यू को डालना है। अब बात करते हैं हमारे चौथे कॉलम में क्या दिया गया है। इफ़ नॉट इज ओन नेम, स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड इज हर रिलेशनशिप टू द रेलवे सरमेंट। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी, यदि आपकी वाइफ के नाम पर कुछ हो तो यदि खुद के नाम पर हो तो सेल्फ डालना है, यदि वाइफ के नाम हो तो डिपेंडेंस जो भी हो, वाइफ हो या बेटा या बेटी जिसके नाम पर भी हो उसकी जानकारी देना है। देन 5वें नंबर पे हमें दी गए हाउ एक्वायर्ड वेदर परचेस लिस्ट इनहेरिटेंस गिफ्ट और अदरवाइज विथ डेट एक्विजिशन एंड नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम एक्वायर्ड। मतलब आपने यह प्रॉपर्टी किससे ली है, जैसे तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देनी है, या प्लॉट जिससे लिया है उसकी डिटेल देनी है। और यहाँ पर 6वें नंबर पे कॉलम दिख रहा है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी, जैसे आप प्रॉपर्टी पे घर बना देते हो या उसे रेंट से चलाते हो, उसकी जो जानकारी रहती है आपकी, उससे इनकम कितनी होती है, जैसे आपने कमर्शियल यूज़ के लिए दे दी, उससे जो भी आपकी इनकम होती है वह यहाँ पर आपको अपनी इनकम डालनी है। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क का कॉलम दिया है। आप रिमार्क में जो भी डालना चाहो इनके अलावा वह अपनी जानकारी दे सकते हो। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है अपने ऑफिस के सिग्नेचर नहीं, आपको अपने खुद के सिग्नेचर करना है। और हाँ, यदि दोस्तों आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको एचआरएमएस लॉगिन करना है और यहाँ पर एक नीचे लाल टैब दिख रही है, उस पर लिखा है क्लिक हेयर टू एसेस एपीआर वर्जन। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अपना एचआरएमएस वर्जन नहीं खोलना है, अपना एपीआर वर्जन ही खोलना है, यह विशेषकर ध्यान रखें। इसके बाद अपना सबसे ऊपर अपना एचआरएमएस आईडी
पासवर्ड और जो भी आपका OTP आएगा, OTP दर्ज करके इसे लॉगिन करना है। जैसे ही आपका लॉगिन पेज खुलेगा, लेफ़्ट साइड एक एरो दिखेगा, इस एरो पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जी सर, आपको लेफ़्ट साइड एरो दिख रहा है। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ यहाँ पर डैशबोर्ड खुलेगा। जैसे ही आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलता है, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिया है APAR। दोस्तों, इसी APAR पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप APAR पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड में सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया है IPR सबमिशन। तो दोस्तों, हमें यही IPR हमें सबमिशन करना है। इसके बाद हम IPR सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल ईयर नाम से एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसमें एक ऑटो जनरेटेड डेट डली हुई होगी करने के बाद एक अपलोड इमेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो जो हमने PDF बनाई थी, हमारे वीडियो के शुरू में देखा था, उस फाइल को यहाँ से चूज़ फाइल यहाँ का ऑप्शन दिया है। यहाँ सर आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है। फाइल को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर अपलोड नाम का एक टैब दिया है, इस अपलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फाइल अपलोड 100% हो जाए, इसे सबमिट कर देना है। यह नॉर्मली किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। जैसे आप सबमिट करोगे, ऑटो सबमिट हो जाएगी। किसी प्रकार का इसमें नाम नहीं दिया रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इटारसी लव यू WCR।